ये कहानी है एक ऐसे नन्हे पेंगुइन की जिसने अपनी कल्पना को हिम्मत से सच कर दिखाया। बर्फीली, सफेद और ठंडी दुनिया में जन्मा एक प्यारा सा पेंगुइन था जो बाकी पेंगुइनों से अलग सोचता था। उसका नाम था पेंगी। पेंगी के मन में हमेशा ही दूर दराज की जगह को लेकर एक अनोखी उत्सुकता रहती थी। उसके दादा पेंगुइन, जो अब बूढ़े हो चले थे, अक्सर उसे गर्म और हरे भरे जंगलों की कहानियां सुनाया करते थे। ऐसे जंगल जहां पेड़ इंसानों की तरह बातें करते हैं, फूल खिलखिलाकर मुस्कुराते हैं और हवा में संगीत बहता है। पेंगी की कल्पना में जंगल एक जादुई दुनिया बन चुका था और धीरे धीरे उस कल्पना ने उसे बेचैन कर दिया था। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वो उन जंगलों को खोजेगा जिनके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। बर्फ के मैदानों, बर्फीली हवाओं और कठिन रास्तों को पार करता हुआ पेंगी कई दिनों की यात्रा के बाद एक हरे भरे रहस्यमय जंगल में पहुंचा। ये जंगल उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। पेड़ों की ऊंचाई बादलों को छू रही थी, फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी और हर कोने से नई आवाज़, नई जानकारियाँ कानों में आ रही थी। लेकिन जंगल के अपने कुछ नियम होते हैं और वहाँ के जानवर किसी बाहरी को जल्दी स्वीकार नहीं करते। तभी पेंगी की मुलाकात हुई एक फुर्तीली, बातूनी गिलहरी से, जिसका नाम था गिल्ली। गिल्ली जो पेड़ों पर छलांगे लगाती थी और जंगल का हर कोना जानती थी। उसने जब पेंगी को देखा तो हंसते हुए बोली, अरे, बर्फ का पंछी जंगल में क्या करने आया है? यहाँ तो गर्मी, कीड़े और ऊंचे पेड़ हैं। तुम यहाँ एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। लेकिन पेंगी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं देखने आया हूँ कि क्या ये जंगल वैसा ही है जैसा मेरे दादाजी बताते थे। गिल्ली की भी जिज्ञासा जाग गई। उसने पेंगी को जंगल दिखाने की ठानी, लेकिन गिल्ली ने एक शर्त रखी कि अगर तुम्हें डर लगा तो तुम वापस लौट जाना। पेंगी भी मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। पर जैसे जैसे दिन बीते, गिल्ली को एहसास हुआ कि पेंगी न सिर्फ बहादुर है बल्कि बहुत समझदार, शांत और संवेदनशील भी है। वो हर पेड़ की बात ध्यान से सुनता, हर जानवर का आदर करता और हर जगह की अपनी भाषा समझने की कोशिश करता था। दिन बीतने के साथ धीरे धीरे उनकी दोस्ती भी गहरी हो गई और अब जंगल में लोग उन्हें बर्फू और बिजली के नाम से जानने लगे, क्योंकि गिल्ली की फुर्ती बिजली जैसी थी और पेंगी का ठंडा दिमाग बर्फ की तरह शांत। पर एक दिन जंगल में हड़कंप मच गया। झीलें सूखने लगीं, पेड़ मुरझाने लगे और जानवर असहज हो उठे। जंगल की सबसे पुरानी आत्मा, जो एक विशाल वट वृक्ष में वास करती थी, उसने घोषणा की कि ये सब एक पुराने शाप की वजह से हो रहा है। और शाप में ये कहा गया है कि जब जंगल में कोई ऐसा प्राणी प्रवेश करेगा जो जंगल का नहीं होगा, तभी इस जंगल की आत्मा फिर से जागेगी और संतुलन वापस लाया जा सकेगा। सभी जानवरों ने पेंगी को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। सभी सोचने लगे, कहीं ये बर्फ का प्राणी ही तो श्राप का कारण नहीं है। पर गिल्ली ने पेंगी का साथ नहीं छोड़ा। गिल्ली ने कहा, अगर श्राप की वजह ये है तो यही इसका समाधान भी बन सकता है, लेकिन कैसे? दोनों सोचने लगे। तभी किसी ने उन्हें जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित जीवन फव्वारे के बारे में बताया। अब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो दोनों जीवन फव्वारे को ढूंढने जाएंगे। कहा जाता था कि वही जीवन फव्वारा जंगल को पुनर्जीवित कर सकता है। इस यात्रा में दोनों को बहुत से मुसीबतों से गुजरना पड़ा।
जहरीले सांपों की घाटी पार करनी पड़ी, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप रहते थे। धुएं वाले पेड़ों का जंगल पार करना पड़ा, जहां रोशनी भी अंदर नहीं जाती थी, और समय की गुफा से गुजरना पड़ा, जहां वक्त रुक जाता था और आत्मा खुद से बात करती थी। सफ़र के दौरान कई बार पेंगी का पैर फिसला, तो कभी गिल्ली डरकर पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। अंत में जब दोनों जीवन फव्वारे तक पहुँचे तो वहाँ एक रहस्यमय द्वार था, जिस पर लिखा था, केवल सच्ची मित्रता और निस्वार्थ साहस ही इस द्वार को खोल सकते हैं। पेंगी और गिल्ली ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक स्वर में बोले, हम एक हैं, हम सच्चे दोस्त हैं। जैसे ही ये शब्द गूंजे, द्वार एक चमकदार रोशनी में बदल गया और उनके सामने वो फव्वारा आया, जिसकी जलधारा सुनहरी और जीवन देने वाली थी। उस पानी की पहली बूंद जैसे ही जंगल की धरती पर गिरी, मानो जंगल में फिर से जान आ गई। पेड़ों में हरियाली लौट आई, झीलें फिर से भर गई और हर जानवर के चेहरे पर खुशी और उम्मीद लौट आई। अब जंगल न केवल जी उठा, बल्कि उसने पेंगी को भी दिल से अपनाया। पेंगी अब केवल एक पेंगुइन नहीं रहा, बल्कि वो अब जंगल का रक्षक बन चुका था, और गिल्ली पेंगी की सबसे सच्ची मित्र और सलाहकार बन चुकी थी। दोनों की दोस्ती जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। आज भी जब रात को हवा चलती है, पेड़ों की पत्तियां हलचल करती हैं और झीलों में चांद झलकता है, तो जंगल के बच्चे कहते हैं, सुनो, वो कहानी आ रही है, बर्फू और बिजली की, साहस और दोस्ती की। दोस्तों, अगर कोई बाहर से आता है तो वो खतरा नहीं, परिवर्तन का संकेत हो सकता है। जो दूसरों से अलग सोचते हैं, वही दुनिया में कुछ नया कर सकते हैं।